गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं का विषय परिवेश अध्ययन की पुस्तक झरोखा का पाठ 17 संकट की घड़ी का बचा हुआ शेष भाग समझेंगे, करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी समझेंगे। तो देखिए, भूकंप के दौर की याद। सभा के बाद बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए। बाहुन अपनी सीट पर जाकर गुमसुम बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू देखकर दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ बाहुन? बाहुन बोला, 25 अप्रैल 2015 का मेरे गांव का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने आ रहा है। उन दिनों आमा बुआ, मैं और मेरा छोटा भाई बारुन नेपाल में अपने गांव लापू गए हुए थे। जब भूकंप आया तब हम अपने घर पर ही थे। अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी। सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। आमा और बुआ बहुत परेशान थे क्योंकि मेरे छोटे भाई बारुन का कहीं पता नहीं चल रहा था। बहुत से लोगों को चोटें आई। मलबे के नीचे दबने से कई लोग मर गए। हम यही सोचते रहे कि अब कहाँ जाएं, क्या करें। हमारा घर मलबे का ढेर बन चुका था। हमारा सारा सामान भी मलबे में दब गया। चर्चा करो। तो देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर है। ये समझते हैं। भूकंप में जिन लोगों के घर नष्ट हो जाते हैं वे कहाँ रहते होंगे? तो बच्चों बताओ, खुद सोचो आप कि वो कहाँ रहते होंगे। यहाँ तो मैंने क्वेश्चन आंसर इनके लिख रखे हैं। वे लोग राहत शिविरों, मंदिरों में रहते हैं। आगे क्वेश्चन है, उन्हें खाना और कपड़े कहाँ से मिलते होंगे? कहाँ से मिलते होंगे पता है? उन लोगों को सरकार के द्वारा या सामाजिक संस्थाओं के द्वारा खाना और कपड़े मिलते हैं। आगे है, ऐसे में जिन लोगों के घर सुरक्षित रह जाते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिनके घर नष्ट हो गए हैं उन लोगों को अपने घरों में शरण दें तथा उनके लिए कपड़े व खाने की व्यवस्था करें। समझ में आ गया ना बच्चों? ये सभी क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। अब आगे है कि पहुंची मदद, कि जिनके घर जो है नष्ट हो जाते हैं। ये चित्र देखो, चित्र में दिखाया गया है ना, ये भूकंप के दौरान किसी का घर जो है वो बिल्कुल तबाह हो गया है। तो अब यहाँ पर लोग कैसे मदद पहुँचाते हैं ये पढ़ेंगे। कुछ समय बाद सेना के जवान आए और मलबे में दबे लोगों को निकालने लगे। उन्होंने बारुन को भी ढूंढ निकाला। डॉक्टर एम्बुलेंस में ही घायलों का प्राथमिक उपचार कर रहे थे क्योंकि गांव का अस्पताल भी ढह गया था। कहाँ की बात है ये बारुन बता रहा है अपने नेपाल की बात, वहीं का ये चित्र है। अगले दिन कुछ लोग हमारी मदद के लिए आए। वे हमें खाने की चीज़ें, दवाइयाँ और कपड़े दे गए। हमें कुछ दिनों तक सड़क के किनारे खुले में रहना पड़ा। आसपास के सभी लोगों ने वहीं पर खाना बनाया और खाया। रात के अंधेरे में डर के मारे नींद ही नहीं आती थी। हर समय यही डर लगा रहता था कि भूकंप फिर से ना आ जाए।
यह भी जानो। जमीन के नीचे वह गहरा स्थान जहाँ से भूकंप आरंभ होता है भूकंप का अधिकेंद्र कहलाता है। यहाँ पर भी एक जीके का क्वेश्चन बनता है बच्चों कि भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है। जमीन के नीचे एक गहरा स्थान जहाँ से भूकंप शुरू होता है वही भूकंप का अधिकेंद्र कहलाता है। अब पेज नंबर 143 यानी कि 143 निकालिए। ऐसा करो। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए उन सब के बारे में बताया गया है। किसी भी आपदा के समय कुछ सेवाओं तथा संस्थाओं की मदद ली जा सकती है। अपने अध्यापक या किसी बड़े से पूछकर नीचे लिखी सेवाओं तथा संस्थाओं से संबंधित तालिका पूरी करो। ये देखिए यहाँ पर कर्म संख्या है, इसमें सेवा या संस्था के नाम दे रखे हैं, जैसे नज़दीकी सरकारी अस्पताल, उसका पता और फ़ोन लिखना है। तो ये बच्चों को खुद ही जहाँ भी बच्चे रहते हैं अपने नज़दीकी जो भी अस्पताल है उसका पता और फ़ोन नंबर लिखेंगे। पुलिस चौकी, इसी तरह से पुलिस चौकी का पता और फ़ोन नंबर, एम्बुलेंस का और फायर स्टेशन का भी पता और फ़ोन नंबर यहाँ पर बच्चों को स्वयं लिखना है। अब बताओ, यदि बाहुन का घर सुनसान स्थान पर होता तो उनकी मदद कौन करता? बताओ। उनका तो गांव में, नेपाल के गांव में ही घर था बाहुन का। अगर दूर होता तो मदद कौन करता बच्चों? हमें यहाँ से क्वेश्चन शुरू करना है। यहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने ये बात नहीं लिखी। यदि बाहुन का घर सुनसान स्थान पर होता तो उनकी मदद कोई नहीं करता, क्योंकि किसी को पता नहीं चल पाता उनके साथ क्या हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तुमने किन किन मौक़ों पर लोगों को एक दूसरे की मदद करते हुए देखा है? बताओ, देखा है क्या? देखिए इसका उत्तर है मैंने भूकंप, सूखा, आगजनी यानी कि जब आग लग जाती है, आगजनी, और दुर्घटना यानी एक्सीडेंट होते हैं। दुर्घटना के मौक़ों पर लोगों को एक दूसरे की मदद करते देखा है। लोग अक्सर पास पास घर क्यों बनाते हैं? ताकि दुख सुख में एक दूसरे की मदद कर सके। कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जिनमें तत्काल प्रभाव से राहत कार्यों की आवश्यकता नहीं होती, जैसे भूखमरी व सूखा। इनसे निपटने के लिए उपलब्ध साधनों का सही इस्तेमाल जरूरी है। पता करो और लिखो। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें समझ लेते हैं और इनके आंसर लिखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अपने बड़ों से पता करो कि क्या उन्होंने कभी भूखमरी व सूखे जैसी आपदाओं का सामना किया है। आप सभी बच्चे अपने दादा दादी से, ताऊ ताया से, सबसे ज़रूर पूछना इनके बारे में। इसका उत्तर है पहले समय में बार बार अकाल पड़ते थे और इसी कारण से भूखमरी और सूखे जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ता था। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे समय में प्रायः किन चीज़ों की कमी हो जाती है? तो किन चीज़ों की हो जाती है? खाने पीने की होती है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे समय में खाद्यान्नों और पेयजल यानी पीने वाला पानी, पेयजल की कमी हो जाती है। काम धंधा भी बंद हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, ऐसी स्थिति में उपलब्ध साधनों को किस तरह इस्तेमाल करें कि वे ज़्यादा से ज़्यादा दिन चल सके? इसका उत्तर है ऐसी स्थिति में साधनों को उचित योजना बनाकर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वे ज़्यादा दिन चल सके। अगला क्वेश्चन है, क्या ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए पूर्व तैयारी की जा सकती है? हाँ। क्या क्या तैयारी कर सकते हैं हम? कि नहरों का जाल बिछाकर सूखे से निपटा जा सकता है और खाद्यान्नों का भंडारण करके भूखमरी से निपटा जा सकता है।
आगे है आओ परखें क्या सीखा। इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है राजस्थान के घरों में भूमिगत टांका क्यों बनाया जाता है। कोई 2 कारण लिखें। राजस्थान के जो घर होते हैं उसमें भूमिगत टांका बनाया जाता है, क्यों, कारण क्या है। 2 कारण लिखने हैं। पहला है टांके में संग्रहित जल का घरेलू कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। और दूसरा है टांका गर्मी के समय यानी गर्मी के मौसम में घर को ठंडा रखता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जिन क्षेत्रों में भूकंप बहुत आते हैं वहाँ लकड़ी के घर क्यों बनाए जाते हैं। हमने लेसन में भी पढ़ा है ना कि जहाँ पर जैसे कि जापान में भूकंप बहुत आते हैं तो वहाँ पर हमारे जैसे ईंट पत्थर के घर नहीं बनते, वहाँ पर लकड़ी के घर बनते हैं। तो बच्चों क्या आपने सोचा है कि लकड़ी के घर क्यों बनते हैं। देखो, लकड़ी के घर के मलबे का प्रयोग करके उसको फिर से बनाया जा सकता है, पहली बात तो ये। दूसरा है घर के गिर जाने की वजह से उस घर के लोगों को कम चोट लगती है। तीसरा है घर टूट जाने पर आर्थिक हानि कम होती है और घर भी जल्दी बन जाता है। तो मुझे आशा है बच्चों कि आप ये सभी क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ पर जगह थोड़ी कम थी इसीलिए मैंने इस तरह से छोटे छोटे लिखे हैं। आशा करती हूँ आपको सही अच्छी तरह से ये क्वेश्चन आंसर दिख जाएंगे और आप सभी अपनी कॉपी में लिखना, बुक में आपको नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत कम दी गई है। आपको अपनी नोटबुक में ही ये सारे प्रश्न उत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।